वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई 2024 की आपकी क्लास नंबर 16 आज होने वाली है। तो क्लास नंबर 16 में क्या बात करेंगे स्टैंडर्ड पे स्केल्स के बारे में, यानी पे की बात करेंगे। बेसिकली किसकी बात करेंगे? पे की बात करेंगे। यानी कि आपने भी फॉर्म को अप्लाई किया है, पे के रिस्पेक्ट से अप्लाई किया है कि आपको लेवल 6 और लेवल 7, ये AAO का है और ये आपका असिस्टेंट का है, कि ये आपको मिलने वाले हैं अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो पे का कंसर्न जितना भी है, हमारे रिवाइज्ड पे के जो रूल्स आए हैं 2016, उसके अंदर भी चीजें आ जाती हैं आपकी, और फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल के जो जनरल रूल हैं उसमें भी पे की बात करी गई है। तो पे के जरूरी जो जो टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मोर वीडियोस आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलती रहेंगी। तो देखो क्या है, स्टार्ट करते हैं। 7th जब सीपीसी आया, सीपीसी क्या होता है? सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है। तो 7th पे कमीशन जब आया तो एग्जिस्टिंग सिस्टम था जो पे बैंड का और ग्रेड पे का, उसको खत्म कर दिया गया और एक नए पे लेवल जो आज की डेट में आपको देखने को मिलते हैं वो स्टार्ट किए गए पे बैंड की फॉर्म में। तो जितने भी एग्जिस्टिंग लेवल्स थे वो सारे के सारे सब्ज्यूम किए गए न्यू स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि पुराने वाले जो लेवल्स हैं वो उनको मर्ज कर दिया गया और न्यू पे स्ट्रक्चर को डिवाइस किया गया। किसमें? जिसको हम बोलते हैं न्यू पे स्ट्रक्चर। न्यू पे स्ट्रक्चर। अच्छा, इसको बोलते क्या है? तो आपका इस पे स्ट्रक्चर के अंदर में एक चीज निकल के आई थी, वो थी पे मैट्रिक्स। क्लियर है ये बात? पे मैट्रिक्स का क्या है? एक तो ये 2D है, यानी कि 2 डायमेंशनल। कैसे है? क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज भी है, सॉरी आपका हॉरिजॉन्टल रेंज भी है, और दूसरा है वर्टिकल रेंज। वर्टिकल रेंज, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। क्लियर है ना? आपका 2 डायमेंशनल है। जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसमें हर लेवल करस्पॉन्ड करता है एक हायरार्की के बारे में, और उसको नंबर दिया गया है 1 2 3, ये चलते चलते, ठीक है। मतलब किस तरह से है पे मैट्रिक्स? सिंपल सी है, आप हर किसी ने देखी है। देखो इस तरह से यहां पे पे बैंड लिखे होंगे 5200 से 20,200, ये वाला, ठीक है। और यहां पे आपका लेवल्स आता है, लेवल में 1 2 3 4 5 6, और ये कहां तक जाता है? 18 नंबर तक जाता है 18 तक जाता है? ऐसे नहीं, ये आपका साथियों जाता है 40 तक, ठीक है। ये आपने याद रखना है बिल्कुल, ये 40 तक जाता है। और ऐसे फिर एक हायरार्की है जो लेवल यहां से भी बन के आता है आपका, ठीक है। मेनली तो लेवल यही है, 1 तो हो ही गया, 2, चलो ये सॉरी 1 से होगा, 1 है, फिर 2 लेवल है, फिर 3 लेवल है, फिर 4 लेवल है। मतलब कि जो पे लेवल बात करते हैं हम, पे लेवल यानी ग्रेड पे का जो लेवल है ना वो, यानी कि जैसे आपका 6 है, 7 है AAO का, ऐसे कहां तक जाता है? 18 तक जाता है, याद रखना है। तो वर्टिकली जाएगा ये आपका 40 तक, और हॉरिजॉन्टली जाएगा 18 तक। इसलिए होता है आपका 2 डायमेंशनल। स्टार्टिंग पॉइंट जो है मैट्रिक्स का वो मिनिमम पे है ना। नोट करते हैं इस चीज को। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज मिनिमम पे। मिनिमम पे पूछा जाए तो बता देना कैसे। लेवल 1 तो मिनिमम है 18,000 बेसिक। लेवल 2 स्टार्टिंग है 19,900 से, तो मिनिमम यही हुआ। लेवल 6 पे जाएंगे ऐसे ही,
तो कितना होता है बच्चों, लेवल 6 होता है आपका 35,400। क्लियर। और लेवल 7 कितना होता है, ये होता है 44,900। डन। और लास्ट जो लेवल है वो है आपका लेवल 18 और इसकी बेसिक होती है 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख। इतना आपने याद रखना है। हो गया, क्लियर हो गया। ये रिवाइज्ड पे रूल्स हैं जो 2016 के, उसके अंदर ये बात मेंशन मिलेगी आपको। ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग पे मैट्रिक्स थी 7 सीपीसी से पहले, तो कब से अवेलेबल थी वो 1/1/2006 से, वो क्या होगी, खत्म होगी। और न्यू कब से चली, 7th, ये चली आपकी 1/1/2016 से। ये भी आपने याद रखनी, 7 सीपीसी के अंदर। डन हो गया आपका। पे मैट्रिक्स में देखते हैं। पे मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो बेसिक पे ऑन द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, तो आपसे कोई पूछे कि 7th कमीशन का इंप्लीमेंटेशन कब हुआ, और अगला आपको पता है 8th पे कमीशन है जो, वो 2026 के अंदर होने वाला है। तो कब हुआ इंप्लीमेंटेशन, 1/1/2016 को ही होगा, जो ये डेट हमने आपको बताई। ठीक है। इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया जिसको फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं, और वो फैक्टर कितना है आपका 2.57। राउंड ऑफ किया गया नियरेस्ट रुपीज के, और जो फिगर आपकी आई वो आपको पे मैट्रिक्स में दिखाई देती है। ठीक है जी। चलो, एक चीज है, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन है जो इसमें, अगर पे मैट्रिक्स में बात करें, ये सारा ना अभी आपको पे का बता रहे हैं हम, पे मैट्रिक्स का, जो अभी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स है उसके बारे में बातें चल रही हैं यहाँ पे। तो पे मैट्रिक्स में एक क्लैरिफिकेशन है लेवल 13 के अंदर। तो लेवल 13 में अब आपको पता है फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर 2.57 ही रहेगा, ना कि, तो 2.57 ही रहेगा फिटमेंट फैक्टर, ना कि 2.67। ये बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको समझनी चाहिए। अगर पे को इस मॉडिफाइड लेवल 13 के अंदर फिक्स किया जाए तो जो लोअर देन अर्लियर लेवल 13 था, तो उसमें से ओवर पेमेंट की जो रिकवरी है वो रिफिक्सेशन के बाद में की जाएगी, उस पीरियड की 30 जून 2017 तक। ठीक है, 30 जून 2017 तक उसमें फिक्स की जाएगी। वैसे ज्यादा डीपली जाने की आपको इसमें जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। चलो, जब आपका 7 सीपीसी आया तो एक पे फिक्सेशन जब हम करते हैं, पे फिक्सेशन, तो जब भी हम पे फिक्सेशन करते हैं तो अगर कोई प्रमोशन पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन, कब से जी, 1/1/2016 से, तो क्या होता है, एक इंक्रीमेंट जो है, 1 इंक्रीमेंट शैल बी गिवन इन द लेवल from which the employee is promoted and he shall be placed at a cell equal to the figure so arrived at the level of the post to which he would be promoted. ठीक है, या will be promoted, and if no such cell is available in the level to which promoted, he shall be placed at the next higher cell in that level. कहने का मतलब ये है, मैं अब आपको बेसिक सी बात बताऊंगा, एक बेसिक सी। आप लेवल 1 पे जॉब करते हो, 18,000 बेसिक यहां पे स्टार्टिंग होती है, फिर आपकी 18,500 हो जाती है,
फिर आपकी 1900 हो जाती है, फिर आपकी 19700 हो जाती है, फिर आपकी हो जाती है जैसे 20300। अब यहां पे आप लाई करते हो, सपोज करो यू आर हेयर, ठीक है, यू आर हेयर। अब आप लेवल 2 में क्या है, प्रमोट हो जाते हो, प्रमोटेड। अब लेवल 2 का मैट्रिक्स देखो आप, 19900 से शुरू होगा, नेक्स्ट जो आएगा बच्चों वो आएगा 20500, इसके बाद 600 रुपए का लगभग आपको डिफरेंस मिलेगा इसमें, तो ये 2100 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 22400 हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा आपका 2300। तो आप 20300 पे थे, और 20300 के इक्वलेंट कौन सा है, 20300 के, दैट इज ये 20500। तो 300 तो हुआ नहीं, 500 ही मिलेगा और एक इंक्रीमेंट मिलेगा। तो कैसा हुआ वो हुआ 2100। ये चीज है जो आपको क्लियर करनी थी, ठीक है बच्चों। जब भी पे फिक्सेशन होगी तो नेक्स्ट सेल मिलेगा अगर एग्जैक्टली वो मैच नहीं करता। आपको हम पे फिक्सेशन में भी बता सकते हैं ये बातें, और चलो अब यहां पे क्लियर हो ही रहा है तो कर ही देते हैं। पे फिक्सेशन जब होती है तो एम्प्लॉय से ऑप्शन मांगा जाता है, ऑप्शन मांगा जाता है। कितने ऑप्शन होते हैं, 2, 2 ऑप्शन होते हैं। उस फॉर्म में क्या लिखा होगा, और जो दोनों के दोनों ऑप्शन है वो फंडामेंटल रूल 22 के IL ऑफ A ऑफ 1 इसके तहत होंगे, कि भाई जो आपका DNI है। अच्छा, ये DNI अगर आपको कहीं पे लिखा मिले तो इसमें का मतलब है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। क्या होता है इसका मतलब, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो क्या होगा, ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है जब डेट ऑफ प्रमोशन से आपका DNI तक, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक, उसको प्लेस किया जाएगा नेक्स्ट हायर सेल में जिसमें वो प्रमोट हुआ है। तो कुल मिला के बात यही है, एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिया जाता है, जो बात हम आपको बता चुके। अब एक केस और होता है, क्या केस होता है, अगर किसी को ट्रांसफर कर दिया, ये केस 2 है, ठीक है। ट्रांसफर कहां से कर दिया, हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट पर, लोअर पोस्ट पर किस बेसिस पर, रिक्वेस्ट के बेसिस पर। अच्छा, ये किसी को पता है ये किसके अंदर मेंशन है, ये फंडामेंटल रूल नंबर 15A के अंदर आता है, ऑन रिक्वेस्ट हायर पोस्ट टू लोअर पोस्ट आपको ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, पे है जो गवर्नमेंट सर्वेंट की रेगुलर बेसिस पे उसको फिक्स किया जाएगा एट द स्टेज इक्वल टू द पे ड्रॉन बाई हिम या हर इन हायर लेवल ऑफ द पोस्ट हेड रेगुलरली। मतलब जो अगर मान लो 1900 ग्रेड पे में था वो 1800 में वापस आ गया, अब 1900 में रिक्वेस्ट के बेसिस पे फंडामेंटल रूल नंबर 15A के हिसाब से, और यहां पे मान लो 1900 वाली जो टेबल है आपकी, इसमें ये लाई करता है 23,800 पे, ठीक है। तो जब ये 1800 में आएगा तो इसको 23,800 के पास लेके जाया जाएगा, 23,500 और 24,20, 23,500 और 24,200। तो यहां पे लाके इसकी पे को फिक्स कर दिया जाएगा अगर इसका ऑन रिक्वेस्ट अपना जो है डिमोशन है या ट्रांसफर। क्लियर हो गया। अब आपको एक नेक्स्ट बात बतानी है कि जब फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होती है तो MACP स्कीम के तहत होती है, ठीक है। ये एश्योर्ड आपका जो है प्रमोशन की स्कीम होती है। तो MACP की स्कीम के तहत अगर किसी की हुई है तो बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन है, नॉर्मल जो प्रमोशन पे वो अलाउड होते हैं आपको जब आपकी फाइनल अपग्रेडेशन होती है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। तो एम्प्लॉय को इमीडिएटली नेक्स्ट हायर सेल में डाला जाता है, ठीक है। प्रमोशन क्या होगी, नेक्स्ट हायर सेल ऑफ दैट पोस्ट पे लेवल, ठीक है। क्लियर बात है MACP। तो क्लियर बात है MACP के टाइम पे उनको नेक्स्ट हायर सेल में डाला जाएगा जब वो ग्रांट करते हैं, उनको मिलती है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MACP स्कीम, ठीक है जी।
क्या ऑप्शन उनको भी मिलता है जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है फिक्सेशन ऑफ पे के लिए? अगर कोई गवर्नमेंट जो सर्वेंट है वो रिटायर हो जाता है रेगुलराइज होने से पहले पहले, और बाद में पता लगता है कि वो भाई कंपिटेंट अथॉरिटी मानती है कि रेगुलराइजेशन प्रोसेस के लिए वो भी फिट था, तो क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उसको ऑप्शन देना होगा 3 महीने के अंदर अंदर कि वो किस हिसाब से अपने जूनियर के इक्वल बन सकता है, ताकि वो इस ऑप्शन को या बेनिफिट को अवेल कर सके 3 महीने के अंदर अंदर। और वो कौन सा फंडामेंटल रूल है? वो है आपका फंडामेंटल रूल नंबर 22। इसमें ही होता है आपका ऑप्शन जो पे फिक्सेशन के लिए होता है। ठीक है, चलो पे की बात और कहां पे की जाती है? पे की बात की जाती है आपके पे प्रोटेक्शन पे। कब होती है आपकी पे प्रोटेक्ट? जब आपका होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन। ठीक है, जब कोई टेक्निकली रिजाइन करता है, टेक्निकली रिजाइन कौन करता है? जो कंफर्म्ड एम्प्लॉय होता है। ठीक है, कंफर्म्ड एम्प्लॉय ही करता है आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो उस केस में पे प्रोटेक्शन एलिजिबिलिटी ऑफ पास्ट सर्विस मिनिमम पीरियड फॉर ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट उसको दिए जाते हैं फंडामेंटल रूल नंबर 22 के हिसाब से। तो उसकी पे को नई पोस्ट पे अगर लेस है उसकी पुराने वाली पोस्ट से, जिसको सब्सटेंटिवली बोलते हैं, वो होल्ड करते हैं, तो उनको प्रेजम्पटिव पे ऑफ द पोस्ट मिल जाती है, यानी पुराने वाली सैलरी उनको दी जाएगी। ऐसी होती है पे फिक्सेशन अंडर पे प्रोटेक्शन, यानी कि टेक्निकल रेजिग्नेशन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मान लो आप 53,000, मैं आपको सिंपल सी बात वैसे बताता हूं, आप क्लर्क की पोस्ट पे लेते हो और कल को आप बन जाते हो लेवल 6 में असिस्टेंट। अब आप देखना, अब ऐसा तो होगा नहीं 53,000 से कम बनती है भाई बेसिक, तो इस हिसाब से अगर देखो तो इससे ज्यादा सैलरी मिलेगी आपको, ज्यादा, यानी ये जो पे है आपकी वो प्रोटेक्ट होगी, इससे कम नहीं मिल सकती। फिर उसके नियर बाई सेल के अंदर जाया जाएगा और आपको वो पे को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो बेनिफिट है पे प्रोटेक्शन का वो किस किस को मिलता है? पे प्रोटेक्शन का जो बेनिफिट है, पे प्रोटेक्शन वो मिलेगा आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर भी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप जाते हो तो जो आपके रिक्रूटमेंट रूल्स में उसमें मिनिमम नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। यानी कि इसमें भी अलग अलग है, आप स्टेट से सेंटर में गए हो, सेंटर से सेंटर में गए हो, सेंटर से ऑटोनोमस में गए हो, तो उस हिसाब से है। ये अलग से पूरा का पूरा ऑफिस मेमोरेंडम है, अगर आप बोलोगे तो इस ऑफिस मेमोरेंडम को हम पढ़ा देंगे। ठीक है, बाकी पे के हिसाब से इसमें इतना समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इंक्रीमेंट्स की। तो इंक्रीमेंट्स का आप सबको पता है काफी जरूरी होते हैं, बिकॉज जब आप किसी लेवल पे स्टार्ट करते हो तो वर्टिकल ये कॉलम होता है, नेक्स्ट जो कॉलम होता है वही आपका इंक्रीमेंट होता है। अगर 18,000 बेसिक की बात करें, इसके बाद 18,500 जो आएगी वो क्या है आपका? ये 500 का इंक्रीमेंट ही है। और ये वर्टिकल टेबल के हिसाब से होता है। जो वर्टिकल लाइंस कह लो, चलो वर्टिकल लाइंस है आपकी पे मैट्रिक्स के अंदर एक पे लेवल में, वही आपका इंक्रीमेंट होता है। अब जैसे अगर आप मान लो ज्वाइन कर लो लेवल 6 में, लेवल 6 में 35,400 में ज्वाइन करोगे आप असिस्टेंट, तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो होगा उस पे बैंड आपका जो ग्रेड पे है वो 4200 है, और उसमें जो होगा वो होगा आपका 1100 रुपए का। तो 1100 रुपए आप इसमें जोड़ लोगे, कितना हो जाएगा? 36,500। तो 36,500 आपका नेक्स्ट जो लेवल होगा इसमें वर्टिकली, तो इसी को इंक्रीमेंट बोलेंगे। ये जो 1100 रुपए का है आपका इंक्रीमेंट है, इससे बढ़ के बेसिक आपकी ये हो जाएगी। तो अभी हमने आपको पढ़ाया
इंक्रीमेंट के बारे में। अब इंक्रीमेंट की कंडीशन आपको पता ही है, या तो 1 जुलाई को इफेक्टिव होता है या 1 जनवरी को इफेक्टिव होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट या तो 1 जैन को मिलेगा आपको या 1 जुलाई को मिलेगा। अब ये क्या कंडीशंस होती, पहले केवल 1 जुलाई को मिलता था, अब एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट या तो 1 या दिया जाता है 1 जैन को या 1 जुलाई को। डिपेंड करता है आपकी अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और फाइनेंशियल जो अपग्रेडेशन है वो किस हिसाब से। क्लियर है ना ये बात आपको। अब इंक्रीमेंट की बात अगर अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या एमएससीपी के हिसाब से बात करें तो एमएससीपी आपको पता है मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम होती है। अगर 2 जनवरी और 1 जुलाई इनके बीच में अगर किसी को एमएससीपी ग्रांट की गई है तो 1 डे ऑफ जनवरी एंड इंक्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय अपॉइंटेड और प्रमोटेड और ग्रांटेड, तो उसको जो दिया जाएगा वो 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच में दिया जाएगा। मतलब 2 जुलाई और 1 डे ऑफ जनवरी, तो उसको 1 डे ऑफ, सॉरी जनवरी नहीं जुलाई, उसको 1 डे ऑफ जुलाई मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ज्वाइनिंग है, न्यू अपॉइंटमेंट है किसी की, अगर ज्वाइनिंग है, मान लो जून और जुलाई से समझाता हूं आपको। अगर आपकी ज्वाइनिंग लास्ट जून तक है, लास्ट जून तक, तो इंक्रीमेंट मिलेगा कब? 1 जनवरी को। और अगर जून के बाद हो जाता है, जून के बाद मान लो 1 जुलाई को ही आपने ज्वाइन किया, तो इंक्रीमेंट कब मिलेगा? शायद 1 जुलाई में भी कंडीशन 1 जनवरी की होती है, बट आपने अगर 2 जुलाई को ज्वाइन कर लिया तो आपको 1 जुलाई जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट जुलाई को ही इंक्रीमेंट मिलता है। अब जैसे दिसंबर की कंडीशन आती है, अगर लास्ट ऑफ दिसंबर या 1 जैन आप ज्वाइन कर लेते हो तो इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिल जाएगा, यानी 6 महीने बाद आपको मिल जाएगा। और अगर 6 महीने, ये तो 6 महीने में मिल गया, मान लो आप अब 2 जनवरी या 10 जनवरी इसको ज्वाइन करो तो जुलाई में थोड़ी मिलेगा, 6 महीने में नहीं मिलेगा, फिर आपको नेक्स्ट जैन को ही मिलेगा, जैसे 2026 अगर आपने 25 में ज्वाइन किया है तो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं इस इंक्रीमेंट के बारे में। इंक्रीमेंट को रोका जा सकता है, ऑब्वियसली रोका जा सकता है, हमने पढ़ाया था। कोई भी कंपिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगर कोई इंपोज कर देती है, आप पे कोई पनिशमेंट लगा देती है, तो इंक्रीमेंट को होल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, 2 तरीके से, या तो उसका इफेक्ट पड़े या उसका इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ये आपको समझा देते हैं। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स 2 तरीके हैं, 2 वेज हैं। एक तो ये है क्यूमुलेटिव इफेक्ट, एक ये होता है विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। एक का फर्क पड़ता है, एक का फर्क नहीं पड़ता है। इफ इट इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो पूरा का पूरा पीरियड जो पनिशमेंट का वो लॉस्ट हो जाता है और उसका कोई आपके इंक्रीमेंट पे फर्क नहीं पड़ता, और गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं। आप सोचो, सॉरी मैंने बोला था अगर है, इफ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, इफ क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर है तो उस इंक्रीमेंट का ऑब्वियसली उनकी थ्रू द लाइफ जो गवर्नमेंट सर्वेंट की है उनको एक लॉस होता है। इफ इट इज विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो लॉस है वो एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ पनिशमेंट के लिए होगा, और जब पनिशमेंट ओवर हो जाएगी तो इंक्रीमेंट को रिस्टोर कर दिया जाता है, और जो फ्यूचर इंक्रीमेंट्स है उनको भी ड्यू मतलब उनको भी पे कर दिया जाता है एक तरह से। तो कुल मिला के बात यही है
अब एक क्वेश्चन समझ लेना है इसे, क्वालिफाइंग पीरियड, आपको इंक्रीमेंट के लिए क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाइंग पीरियड फॉर अर्निंग एंड सिंगल इंक्रीमेंट, चाहे सिंगल मत लिखो भले, एन इंक्रीमेंट इज 6 months ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को 6 महीने हो जाने चाहिए। यह है आपका क्वालिफाइंग पीरियड अगर आपको इंक्रीमेंट लेना है तो। ठीक है, जैसे 1 जनवरी को आपकी मान लो प्रमोशन हुई है या अपॉइंटमेंट हुई है, तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द ईयर ड्यू टू संडे या गजेटेड हॉलीडे जो 1 जनवरी को पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपके जो 6 मंथ काउंट कर लिए जाएंगे। और क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 6 मंथ बिटवीन 1 जुलाई ऑफ प्रीवियस ईयर एंड 30 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल आप ले लो, तो विल हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है जब आप ज्वाइन करते हो, अगर 1 जनवरी वर्किंग डे है तो आप absent हो या नहीं हो, ये बहुत मायने रखती है ये चीज। ठीक है, इंक्रीमेंट पे ये आपका इफेक्ट डालती है। एक बेसिक सा बात कर लेंगे, एक इंसेंटिव की तरह मिलता है, इंसेंटिव फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने पढ़ना है तो गवर्नमेंट एक इंसेंटिव देती है, और उस इंसेंटिव की क्या कंडीशन है, क्वालिफिकेशन है। अगर आपने PhD करनी है तो 30,000 का आपको क्या है, लंप सम पे अमाउंट मिल जाता है, लंप सम इंसेंटिव कह दो इसको। ठीक है, PhD नहीं करनी, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या कोई डिप्लोमा करना है, या तो आप PG करो या डिप्लोमा करो 1 साल से ज्यादा का, 1 साल से अधिक वाला डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो तो लंप सम अमाउंट आपको 25,000 मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप अंडर ग्रेजुएट के लिए डिग्री करोगे BA BE, ठीक है, जैसे BA BSc कुछ भी इस टाइप की डिग्री, या डिप्लोमा करो 3 साल वाला, तो आपको 10,000 रुपए मिल जाता है इंसेंटिव के तौर पर। कोई डिग्री डिप्लोमा 3 साल से ज्यादा वाला कर लिया तो 15,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 3 इयर्स अगर है तो 15,000 मिल जाएंगे। हो गया आपको क्लियर। 1 साल से कम वाला जो डिप्लोमा है, 1 साल से जो कम वाला डिप्लोमा है उस पे आपको 20,000 मिलते हैं। 25,000 तो 1 साल से ज्यादा पे मिलते हैं, अभी बताया हमने PG एंड डिप्लोमा 1 साल से अधिक है तो 25,000। और चलो यहीं पे लिख देते हैं इसको कि भाई 1 साल से कम अगर है तो मिलेगा 20,000। ठीक है, तो जो रुपए होंगे वो 20,000 हो जाएंगे। तो ये कुछ लमसम अमाउंट है जो एक फ्रेश हायर क्वालिफिकेशन गेन करने के लिए किसी एम्प्लॉय को डायरेक्ट तौर पे दिया जाता है। 1 जुलाई 2017 से ये वाला जो सिस्टम है ये इफेक्टिव है। ठीक है, चलो ये बातें आपको क्लियर हुई। अब एक चीज और है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्वेश्चन को नोट करना, यहां पे लिखेंगे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और ये हो गए हैं जी प्रमोटेड। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रमोटेड हो गए हैं। अब वो ऑप्ट करते हैं फिक्स कराने के लिए अपनी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट को, फिक्स करानी है उन्होंने, फिक्स डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो कैसे करेंगे, ये एक सवाल बनता है। तो जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है
उनकी जो पे है वो रिफिक्स होगी और 2 इंक्रीमेंट उनको दिए जाएंगे उस लेवल के दौरान जिसमें वो प्रमोट हुए हैं, और उसके बाद फिक्स की जाएगी इक्वल पे या उससे नेक्स्ट हायर सेल इफ नो इक्वल सेल इज अवेलेबल इन द लेवल ऑफ द पोस्ट टू विच प्रमोटेड। ठीक है, साफ साफ आपको ये चीज क्लियर हुई कि अगर मैंने क्या बोला, कोई एम्प्लॉय प्रमोट होता है और वो ऑप्ट करता है अपनी पे को फिक्स कराने के लिए कि भाई मैं तो अपनी पे को नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे फिक्स कराऊंगा, तो मिलेंगे 2, ये याद रखना आपको। ठीक है, और ये हम आपको क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं कि कोई एम्प्लॉय लोअर पोस्ट से, मतलब हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट पे अपनी रिक्वेस्ट पे आता है तो उसकी पे को फिक्स तो किया जाएगा, लेकिन जो उसकी लोअर पे है, जो हायर उसमें पे है, उसकी पे को उस सेल के हिसाब से फिक्स कर दिया जाएगा, है ना। मतलब अल्टीमेटली उनको लॉस नहीं होने दिया जाएगा। अब ये पे का चैप्टर था जो हमने आपको अभी करवाया। ठीक है बच्चों, तो पे से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कुछ जो पूछने वाली चीज है वो यही है, इससे ज्यादा और इसके अंदर कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो। manatofficial14@gmail.com हमारी ऑफिशियल आईडी है। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमसे जुड़ सकते हैं प्रिपरेशन से लिए। तो प्रिपरेशन के लिए मनत ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पर जाओ और वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथियों, अब जो क्लासें होंगी, हो सकता है थ्योरेटिकल आपको 2-4 क्लासें देखने को मिले, अब केवल हम एमसीक्यू की फॉर्म में आपकी क्लासें लाएंगे और उस क्लास की पीडीएफ हमारे प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।